सनातन धर्म में एकादशी व्रतों का विशेष महत्व है। इन्हीं में से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह व्रत और इसकी कथा श्रद्धा, विश्वास और धैर्य की प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि इस कथा को मन से सुनने या पढ़ने से जीवन में सुख और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। आज हम आप सभी के लिए पौष पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा लेकर आए हैं। इस कथा में आस्था, भक्ति और ईश्वर की कृपा का सुंदर वर्णन है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और पावन कथाएं आप तक पहुंचती रहे। अब आइए श्रद्धा के साथ कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तराई में स्थित भद्रावती नाम का एक अत्यंत सुंदर समुद्र और धार्मिक नगरी थी। इस नगर की गलियां स्वच्छ थी। मंदिरों की घंटियां प्रातः और संध्या समय गूंजती थी और प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे। इस नगर पर राजा सुकुमार का शासन था। राजा सुकुमार सत्यवादी और प्रजापति थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते, गौशालाओं की सेवा करते और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। न्याय इतना निश्चय था कि दूर दूर के लोग उनके राज्य में बसने आते थे। राजा की पत्नी रानी चंद्रावती भी अत्यंत पतिव्रता, सौम्य और धर्मनिष्ठित थी। वे प्रतिदिन तुलसी की सेवा करती, व्रत उपासना रखती और स्त्रियों में आदर्श मानी जाती थी। सब कुछ होते हुए भी राजा और रानी के जीवन में एक गहरा शून्य था। उन्हें संतान नहीं थी। वर्ष बीतते गए। राजमहल में उत्सव होते, पर रानी की आंखें आंसू से भरी रहती। राजा बाहर से दृढ़ दिखते थे, पर एकांत में उनका हृदय भारी हो जाता। उन्हें चिंता सताने लगती। मेरे पश्चात इस राज्य का क्या होगा? मेरे पितरों को पिंडदान कौन देगा? क्या मेरे कुल का दीपक यहीं बुझ जाएगा? रानी चंद्रावती रात रात भर जगती। वे चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती, परंतु कभी शिकायत नहीं करती थी। फिर भी मन में एक पीड़ा थी, जिसे शब्दों में कहना कठिन था। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, दान दिए, तीर्थों की यात्रा की, पर संतान का सुख प्राप्त न हुआ। एक दिन राजा सभा में बैठे थे। चारों ओर मंत्री, पुरोहित और सामंत उपस्थित थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राजपुरुषों, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं, पर मैं स्वयं एक महान दुख से ग्रसित हूँ। यदि कोई उपाय जानते हो तो बताओ। सभी में सन्नाटा छा गई। तभी वृद्ध मंत्री बोले, महाराज, यह विषय केवल किसी महर्षि या तपस्वी ही सुलझा सकते हैं। वन में अकेले सिद्ध महात्मा रहते हैं। आप स्वयं उनसे दर्शन मार्ग प्राप्त करें। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों में राजा और रानी राजसी वैभव त्याग कर साधारण वस्त्र धारण किए और वन की ओर प्रस्थान किए। कई दिनों तक वे पैदल चले। पर्वत, नदियाँ, घने वन। अंततः वे एक शांत और पवित्र आश्रम पहुँचे। वहाँ ऋषि तपस्या में लीन थे। उनके शरीर में दिव्य तेज झलक रही थी। राजा और रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। महर्षि ने नेत्र खोले और स्नेहपूर्वक बोले, राजा, तुम्हारा आगमन व्यर्थ नहीं है। बताओ, किस कारण यहाँ आए हो? राजा ने विनम्रता से अपनी पूरी कथा सुनाई। सुनते सुनते रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। महर्षि कुछ समय मौन रहे, फिर ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा,
हे राजन, पूर्व जन्म में एक निर्दोष बालक का अपमान अनजाने में हुआ था। उसी कर्म के कारण इस जन्म में संतान का अभाव है, किंतु कर्म का क्षय संभव है। राजा ने व्याकुल होकर कहा, मुनिवर कृपया करके उपाय बताए। महर्षि बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। यदि तुम और रानी श्रद्धा पूर्वक नियम और संयम से इस व्रत को करोगे तो निश्चय ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। वे वापस अपने राज लौट आए। पौष मास आया। 10वीं तिथि के दिन दोनों ने मन, वचन और कर्म से श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। रानी ने मौन रखा। राजा ने किसी को दंड नहीं दिया। एकादशी की प्रातः दोनों ने स्नान किया। राजमहल के विष्णु मंदिर को दीपों से सजाया गया। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीत वस्त्र पहनाए गए। तुलसी जल अर्पित किया गया। राजा और रानी ने निर्जल उपवास रखा। पूरा दिन भगवान के नाम का वर्णन किया। संध्या समय ब्राह्मणों को बुलाकर कथा सुनी गई। पूरी रात भजन कीर्तन होता रहा। रानी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि मुझसे कभी कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। यदि यह देह निष्फल ही रहनी है तो भी मुझे संतोष दें। रात के अंतिम पहर में रानी को अत्यंत शांति अनुभव हुई। त्रयोदशी के दिन पारण किया गया। कुछ समय बीतने पर रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नगर में उत्सव मनाया गया। राजा ने उस बालक का नाम धर्मकेतु रखा। बालक बड़ा होकर गुणवान, दयालु और धर्मनिष्ठित बना। उसने अपने पिता के बाद राज संभाला और न्यायपूर्वक शासन किया। एक रात राजा सुकुमार को सपने में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। भगवान बोले, हे राजा, यह पुत्र तुम्हारे व्रत और श्रद्धा का फल है, और जो भी श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेगा और व्रत करेगा उसके जीवन का अंधकार दूर होगा। राजा ने आँख खुलते ही भगवान को प्रणाम किया। इसी कारण यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो दोस्तों, आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।